एक इस समय हो रहे घटनाओं के बारे में आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार ईरान में हो रही घटनाएं, ये हिंसक प्रदर्शन और वहाँ के शासन द्वारा की जा रही उन पर अत्याचार के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, इन सभी चीज़ को जानने से पहले मैं आपको कुछ पहले के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जैसे पता होगा कि आयतुल्ला खमनेई से पहले वहाँ राजशाही शासन था। 1925 में पहलवी वंश के राजा शाह थे, जिसने सेकुलर साम्राज्य की स्थापना की थी और उनका शासनकाल बहुत अच्छा था। लेकिन वक्त के साथ बीतते गया और धीरे धीरे समय कटता गया, लेकिन उनकी राजशाही अब तानाशाही में बदलने लगी थी, जिसके कारण वहाँ पर सन 1941 के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ। उन सत्ता को उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह ने संभाली। वो भी अपने पिता के रास्ते पे चल निकले। उन्होंने ईरान में आधुनिकीकरण तो किया, लेकिन उनके शासन में बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार बढ़ गया। एक तरह से वो तानाशाह की तरह काम करने लगे थे और इस तानाशाह के कारण वहाँ के लोगों में उनके खिलाफ विद्रोह पैदा हुआ। इस विद्रोह के कारण वहाँ की जनता ने सन 1979 में एक ईरान क्रांति हुई। ईरान क्रांति के बाद वहाँ आयतुल्ला खमनेई जैसे शासक ने सत्ता संभाली। अब वहाँ पर धर्म को बहुत पहले प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद धीरे वहाँ के ईरान में शांति स्थापित हुई। लेकिन 1980 में इराक के साथ हुए युद्ध में फिर से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर ईरान ने अपने यहाँ आधुनिकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जिस प्रकार तमाम देशों ने परमाणु हथियारों को अर्जित कर लिया, ठीक उसी रास्ते पर ईरान भी चलना चाहता था। लेकिन जब ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को कोशिश किया चलाने के लिए, तो पश्चिमी देशों ने हमेशा इसका विरोध किया। उसमें सबसे आगे था अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि वो ईरान परमाणु कार्यक्रम स्थापित कर सके। फिर इस तरीके से हमेशा इसका विद्रोह अमेरिका करता रहा। लेकिन 3 जनवरी 2020 को वहाँ के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के एक ड्रोन से हत्या कर दी गई। इसकी हत्या अमेरिका पर लगा। हत्या कराने का जिम्मा अमेरिका पे लगा। अमेरिका का कहना था कि पिछले समय के कार्य को देखा जाए तो कासिम सुलेमानी जिस हिसाब से कार्य किया था, उससे यह स्थापित होता था कि वह इराक में जितने भी राजनयिक है तथा वहाँ उसके बेस हैं, उन सभी को क्या करना, नष्ट कर सकता था। हेलो दोस्तों, मैं नफीस आलम आप सबके सामने एक इस समय हो रहे घटनाओं के बारे में आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार ईरान में हो रही घटनाएं, ये हिंसक प्रदर्शन और वहाँ के शासन द्वारा की जा रही उन पर अत्याचार के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, इन सभी चीज़ को जानने से पहले मैं आपको कुछ पहले के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जैसे पता होगा कि आयतुल्ला खमनेई से पहले वहाँ राजशाही शासन था। सन 1925 में पहलवी वंश के राजा शाह थे, जिसने सेकुलर साम्राज्य की स्थापना की थी और उनका शासनकाल बहुत अच्छा था। लेकिन वक्त के साथ बीतते गया
और धीरे धीरे समय कटता गया, लेकिन उनकी राजशाही अब तानाशाही में बदलने लगी थी।